हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमने लास्ट टॉपिक करना है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे जो आपका डिपेंड कर, ये एज़ पर द नेचर ऑफ गुड्स, मतलब कौन सी गुड्स होती है उनके बेसिस पर हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो, कि जो हमारी गुड्स की नेचर होती है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है आपका, दैट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी, की जो आपका कमोडिटी है वो किस नेचर का है। तो सबसे पहले जैसे नेसेसरीज है, इसमें सिर्फ आपने दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो डिमांड है, ठीक है, वो आपकी इन इलास्टिक है, मीन्स उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, या फिर इलास्टिक है मतलब कि चेंज आ रहा है। ठीक है, तो नेसेसरी गुड्स जो आपकी होंगी ऑब्वियसली जैसे सॉल्ट है, वेजिटेबल्स है, लाइक मैच बॉक्स है, मतलब जितनी भी हमारी नेसेसरी गुड्स है जिनके बिना हमारी जो लाइफ है एग्जिस्ट नहीं कर पाती, तो उनकी डिमांड ऑब्वियसली है क्या होगी, इन इलास्टिक, मतलब कि प्राइस कुछ भी हो उनकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दीज आर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और विदाउट इनके हम जो है अपनी लिविंग को नहीं जी सकते। क्लियर। और अगर लग्जरीज गुड की बात करें, लाइक एसी हो गया, या कॉस्टली फर्नीचर हो गया, या फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक, मतलब कि प्राइस के डाउन या इंक्रीज़ होने से इनकी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, डिमांड इनकी चेंज होती है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर प्राइजेस डाउन जाएंगे तो समटाइम्स हो सकता है कुछ पर्सन जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, अगर प्राइजेस हाई होंगे तो नहीं कर सकते अफोर्ड। ठीक है, तो ये हमारी लग्जरीज होती हैं जो हमारी लाइफ को क्या बनाती हैं, ईजी बनाती हैं। दीज आर नॉट द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। देन आता है बच्चे जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होती है ना, उनकी भी इफेक्ट करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे जॉइंटली कैसे, जैसे ब्रेड या बटर हो गया, पेन एंड इंक हो गया, तो इनमें भी इनकी भी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, बट बहुत कम होती है, मतलब मॉडरेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर सपोज कर लो बटर का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बट डिमांड जो ब्रेड का प्राइस है वो वही है, तो rise हुआ in price of butter will not substantially reduce its demand if demand for bread has not decreased। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर प्राइस जो है बटर का इंक्रीज़ हो गया, इट डजेंट मीन कि ब्रेड की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो किसी ने कोई जो पर्सन है वो ब्रेड कंज्यूम कर रहा है और विदाउट बटर वो ब्रेड नहीं खा सकता, तो ब्रेड के प्राइसेस एज सच हैं, लेकिन जो बटर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, तो इट डजेंट मीन कि वो बटर नहीं लेगा। ठीक है, बट ये भी नहीं हम कह सकते कि कम्प्लीटली नहीं ले कि हमारे ऊपर कोई फोर्सेबिलिटी है कि अगर ब्रेड के प्राइस कम नहीं हुए तो अगर हम ब्रेड ले रहे हैं तो हम बटर भी लेंगे। ये डिपेंड कब करता है अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर कोई ब्रेड को विदाउट बटर भी कंज्यूम कर सकता है तो वो अवॉइड कर देगा बटर, और अगर कोई नहीं ब्रेड को कंज्यूम कर सकता विदाउट बटर तो वो बटर लेगा ऑन हाई प्राइस। तो इसीलिए उनका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मॉडरेट रखा गया। ध्यान रखो ये नहीं लिखा उन्होंने कि इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर डिमांड इन इलास्टिक नहीं है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, कि हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि सारे ही पर्सन अगर बटर के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो सारे ही पर्सन जो है वो ब्रेड की डिमांड कम कर देंगे। कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कर दे, तो इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मॉडरेट बोली गई है, कि थोड़ा डिमांड में बहुत इलास्टिसिटी थोड़ी आती है, मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फ़र्क ज़्यादा नहीं आता। देन आता है बच्चे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, की आपका जो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है उनकी कैसे डिमांड होती है। अब जैसे देखो, डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट, जिनका तो क्लोज सब्सटीट्यूट है तो उनकी तो ऑब्वियसली है मोर इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, सपोज अगर हमें मार्केट में हम गए हैं, हमें पेप्सी नहीं मिली तो हम कोक ले सकते हैं, या फिर थम्स अप ले लेंगे, या फिर फैंटा ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्सटीट्यूट्स उनके बहुत से अवेलेबल हैं, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास उनकी प्लेस के उनकी जगह पर। ठीक है, तो जो गुड्स होते हैं जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कि मतलब हम उनकी जगह कुछ और नहीं प्रेफर कर सकते, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। तो हमें वो ही चीज़ लेनी पड़ती है क्योंकि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लाइक सिगरेट हो गया या लीकर हो गया, ये नहीं अब सिगरेट की जगह पे कुछ और
उनका अल्टरनेटिव तो नहीं होता, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, या फिर लीकर की जगह कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता, तो ऐसी जो गुड्स होती हैं उनकी जो डिमांड इनइलास्टिक होती है क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है। देन आता है बच्चे मल्टीपल यूज़। अगर हम किसी गुड्स को मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, उसका बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड, उसका क्या इफ़ेक्ट आता है डिमांड पे। अब देखो, जो गुड्स तो होती हैं जिनको हम मल्टीपल यूजेस में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूज़, उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है। मतलब एक गुड को हम नंबर ऑफ़ पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है या फिर मिल्क है, जैसे सबसे इजी एग्जांपल हमारी मिल्क। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो, वाटर के लिए भी हमें चाहिए होती है, ठीक है, हाउस होल्ड के लिए भी चाहिए होती है, लाइटनिंग के लिए चाहिए होती है, ठीक है, बहुत से पर्पस के लिए चाहिए होती है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए तो हम अपने घर पे बिना मतलब के एसी या फिर रेफ्रिजरेटर बोल रही हूँ, जो हीटर हैं, ठीक है, बिना मतलब के तो नहीं चला के रख सकते ना, या फिर ज़्यादा हम उसको किसके लिए यूज़ करेंगे, लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब हम उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। लाइक जैसे हम मिल्क की एग्जांपल ले, तो अगर मिल्क के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम उसको सिर्फ टी कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इट मीन्स उनकी डिमांड क्या है, इलास्टिक, कि अगर उनके प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो हम उनकी डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। देन आता बच्चे पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़, कि अगर हम किसी गुड को पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सपोज़ हमें अभी उस चीज़ की नीड नहीं है तो हम उसको फ्यूचर टाइम पर पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लो, जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर तो देखो डिमांड है रेजिडेंशियल हाउस का, उसकी एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि अगर तो देखो मार्केट में जैसे बैंक है वो हाउस लोन लेने पर क्या है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर तो हमें अभी नीड नहीं है कि हम अभी पोस्टपोन कर सकते हैं, कि हम अगर सपोज़ इस महीने हाउस लोन नहीं ले पाए, हो सकता है हम 2 महीने बाद ले लें या 3 महीने बाद ले लें, डजेंट मैटर, कि अगर हम उन चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर पीरियड पे, तो हम क्या है, उनको पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है। तो जिन गुड्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पीरियड, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। ठीक है। ऑब्वियस है कि अगर अब हमें अब लोन चाहिए था, अब करंट पीरियड में लोन नहीं ले रहे हैं, फ्यूचर पीरियड में ले रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी डिमांड क्या होगी, लोन की डिमांड क्या होगी, कम होगी करंट पीरियड में, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, आपका इलास्टिक डिमांड हो गया। क्लियर। देन आता बच्चे आपका इनकम लेवल ऑफ बायर, कि जो बायर का इनकम लेवल है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी इलास्टिसिटी। अब देखो, ये चीज़ बच्चे मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि आपकी जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल पर्सनस पर पड़ता है, मीडियोकर पर्सन पर पड़ता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम होती है, मतलब जो मिलियनियर्स होते हैं, उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी से कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। और जो पुअर सेशन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल पुअर सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों के बढ़ने घटने से। ठीक है। क्योंकि उनको लाइफ अपनी वैसे ही जीनी होती है। तो फ़र्क किसको पड़ता है, मिडिल पर्सन को पड़ता है। तो जो इनकम लेवल है बच्चे, अगर सपोज़ किसी का बहुत हायर लेवल ऑफ इनकम है, वो केयर नहीं करते प्राइस की। अगर सपोज़ जैसे लग्जरी कार्स हैं, अगर उनको लग्जरी कार्स परचेज़ करनी है तो वो करेंगे। ठीक है। तो इस केस में जो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, लो होती है, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो प्राइस का इतना इफेक्ट ही नहीं डालता, क्योंकि वहाँ पर उनकी इनकम ही बहुत हाई होती है, मिलियनियर्स जो होते हैं। ठीक है। लाइक जैसे हम टाटा एंड बिरलास की बात करें या रतन टाटा की बात करें, ठीक है, अंबानी की बात करें, तो ये सब इसमें आ सकता है। और इफ़ इनकम लेवल ऑफ बायर इज़ लो, ठीक है, लाइक जैसे हम मिडिल पर्सन्स हैं, तो हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो हमारी जो इलास्टिसिटी है, जो हमारे लिए चेंजेस है प्राइस का, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्मली स्मॉल कार्स की, कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, मिडिल क्लास पीपल के लिए उनकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं। अगर उनकी जो प्राइजेस डाउन जाएंगी किसी भी कार की, तो हम जो बहुत से पर्सन्स हैं, अगर वो पहले उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो परचेज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये जिनका इनकम लेवल थोड़ा लो होता है, लाइक जो मिडिल क्लास पीपल है, उनके लिए जो इलास्टिसिटी है वो हाई होती है। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपका आता है दैट इज़ हैबिट ऑफ कंज्यूमर,
कि कंज्यूमर की हैबिट पर पे भी डिपेंड करती है आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी। ऑब्वियस है कि जो हैप्चुअल हो जाते हैं किसी चीज़ के, उनके लिए जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस का बढ़ने घटने से। लाइक अब सिगरेट्स है या लीकर की एग्जांपल लेते हैं, ये मोस्टली यही एग्जांपल चलती है आपका हैबिट ऑफ कंज्यूमर में। क्योंकि देखो अभी जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो उसमें भी अब आप देख सकते हो कि जैसे जो लिकर है वो एक्सपेंसिव की गई है, बट फिर भी लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के हैप्चुअल हो चुके हैं। ठीक है, चाहे उनको खाना ना मिले बट उनको लिकर चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हैबिट ऑफ कंज्यूमर। देन बच्चे देखो, दैट इज़ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, कि मतलब हम अपनी इनकम को कैसे हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड करते हैं किसी कमोडिटी के लिए, उस पर भी आपकी जो इनकम डिपेंड करती है। जनरली जो बच्चे जो 7th पॉइंट है ये आपका सेम ही है एज़ कम्पेयर टू जो 5th पॉइंट किया हमने, दैट इज़ इनकम लेवल ऑफ बायर। बट थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन ये है कि अगर हम किसी कमोडिटी पर अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब सपोज करो लाइक टूथपेस्ट है या न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो इनके प्राइसेस हार्डली 2 या 3 रुपये, 2 रुपये या 1 रुपये से ही बढ़ते हैं। लाइक न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो आप जनरली देखोगे न्यूज़पेपर के जो प्राइसेस हैं वो 1 रुपये से या फिर 2 रुपये से इतने से बढ़ते हैं। तो इससे हम जनरली फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो डिमांड वो इनइलास्टिक रहती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर का प्राइस 1 रुपये बढ़ गया तो हम न्यूज़पेपर लेना बंद कर देंगे, ठीक है, या टूथपेस्ट लेना बंद कर देंगे, तो ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती। गुड्स जिन पर अपना हम बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन खर्च करते हैं इनकम का, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। लाइक क्लॉथ हो गया, या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, लाइक जो हमने कार की एग्जांपल ली, तो ये सब आ जाती है कि जिन पर हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन स्पेंड हो जाता है। मतलब जो चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, मतलब उनके प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड पर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे आपके पास आता है दैट इज़ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी आपका वही सेम है, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी हायर होगी एट ए हायर लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड लो एट अ लोअर लेवल ऑफ प्राइस। ये भी सेम कंसेप्ट बच्चे आपका पिछले वाले से ही सेम होगा, क्योंकि देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन चीज़ों पर हाई होगी जिन पर कमोडिटी का जो प्राइस है वो हाई होता है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जिन कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं ना, क्लियर, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है। लाइक जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की, कार की बात की, ठीक है, तो इनके प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। और इलास्टिसिटी आपकी लो होती है एट लोअर लेवल प्राइस, कि जिन कमोडिटी का प्राइस लो होता है, ठीक है, और उनमें जनरली डिफरेंस भी बहुत लोअर सेशन में आता है। जैसे मैंने टूथपेस्ट या न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी, ठीक है, लाइक आप फ्रूट्स की एग्जांपल भी ले सकते हो, तो इनकी जो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी लो रहती है। ठीक है, अब टाइम पीरियड आ गया। अब देखो टाइम पीरियड बेसिस पर भी अगर आपकी जो डिमांड है, अगर सिर्फ शॉर्टर पीरियड के लिए है, ठीक है ना, शॉर्टर पीरियड के लिए जो डिमांड होती है ना वो इन इलास्टिक होती है। ठीक है, लाइक जैसे हमारा जो सीजन्स चलते हैं लाइक विंटर एंड समर के, तो ज़्यादा नीड तो हमें उस टाइम पे उन क्लोथ्स की जो है वो उसी टाइम पे होती है ना, ज़्यादा नीड। ठीक है, तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी उस टाइम पर इनइलास्टिक होती है, कि मतलब अगर हमें उन टाइम पे अगर सर्दी के कपड़े ख़रीदने हैं तो ऑब्वियसली आप ख़रीदोगे, ठीक है, क्योंकि बचना भी तो है ना उस टेम्परेचर से हमने। ठीक है, और लॉन्गर पीरियड में आपकी जो डिमांड क्या होती है वो इलास्टिक होती है, कि अगर लॉन्गर पीरियड में बच्चे आपका जो पोस्टपोनेंट वाला पॉइंट था वो आ सकता है, कि अगर कोई चीज़ हमारी लॉन्गर पीरियड तक चलती है, ठीक है, तो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, कि उनके प्राइजेस के घटने बढ़ने से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी डिमांड को इलास्टिक शो कर सकते हो। लाइक जैसे फ्रिज की एग्जांपल ले सकते हो या टीवी की एग्जांपल ले सकते हो, तो ये आपका लॉन्गर पीरियड तक चलते हैं, तो इनकी डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, जो इसको अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जब इनके प्राइजेस कम या इंक्रीज़ होंगे तो उस टाइम पे वो परचेज़ कर लेंगे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो तो चलना ही लॉन्गर पीरियड तक है। बट जो चीज़ शॉर्टर पीरियड है, जिसका टाइम लिमिट है कि वो इतने पीरियड तक ही हो सकती है, तो उनकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक होती है। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे रही हूँ उसका, लाइक विंटर क्लोथ्स का या फिर आपके समर क्लोथ्स का। क्लियर, तो ये बच्चे कुछ फैक्टर्स थे आपके। उसके बाद देखो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ये जो मैंने 1-2 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स निकाले हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है,
कि डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी दी होती है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है या अलग मेथड से उनको निकालना होता है, मतलब सॉरी मेथड वही है कि उनको हमने पोर्शन उनका निकालना होता है। ठीक है, पहले जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने निकाली थी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है। और बच्चे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होगी वो माइनस में गिवन होगी ऑलवेज। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इन्वर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहले ही हमें नेगेटिव साइन शो करके भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या हमें बोला कि प्राइस जो आपका फॉल हो गया फ्रॉम 10 to 8 पर यूनिट। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना बच्चे आपने। 2 का मतलब होता है 10 to 8, मतलब 10 से अब वो कितनी होगी है, अब 8 होगी है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो P0 कितना था 10 और P1 अब कितना बना आपका 8। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? अब उन्होंने क्लियर पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, तो आपका जो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, परसेंटेज, ये आपको पता ही है, ये साइन आपका चेंज डिनोट करता है, चेंज इन प्राइस ये आपका होता है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, बट आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको ईडी नेगेटिव दिया है तो आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि सिर्फ एक जगह ही नेगेटिव का साइन हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए, तो वो आपका पॉजिटिव रिलेशन शो कर देगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। तो ये चीज़ का आपने ऑलवेज़ ध्यान देना है। ठीक है, अगर एक यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ आप माइनस नहीं लगाओगे। तो बच्चे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो हमें मटेरियल चाहिए वो हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, इस मेथड से निकलता है। आई होप आपको इक्वेशन याद होगी कि करंट प्राइस में से हम इनिशियल प्राइस को, मतलब प्रीवियस प्राइस को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपका P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आया, -20। ठीक है, तो ये साइन आप यहाँ पर नहीं लगाओगे। क्लियर? ये साइन आप यहाँ यूज़ नहीं करोगे, मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे -2 आया आपका, और यहाँ पर ये फॉल किया आपका प्राइस, क्योंकि 10 था 8 हो गया, तो -20% आएगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या वो शो करेगा 40%। ठीक है, कि 40% का चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, अब देखो अगर तुम यहाँ पर माइनस साइन लेके चलते हो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस। अभी अगर आप माइनस साइन लेके चलते हो तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो तो माइनस में आ गया, दैट इज़ -40%। तो इट मीन्स ये आपको क्या शो कर रहा है कि प्राइस के फॉल होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। तो ये इट मीन्स ये आपको क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। और प्राइस और डिमांड का कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए वो ईडी में हमको पहले से ही माइनस साइन लगाकर ईडी में पहले ही वो माइनस साइन शो करते हैं जब वो एक्चुअल में गिवन होता है। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, और जब ईडी में ऑलवेज आपका अगर -2 है ऑलरेडी, तो आप इस फॉर्मूले में फिर माइनस नहीं लगाते। जैसे सपोज आपको अगले फॉर्मूले में क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो हम माइनस लगाएंगे साइन, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट ही ईडी करना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी उन्होंने माइनस साइन लगाकर शो नहीं किया, तो यहाँ पर हम खुद लगाएंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 20 to 23% की 23 रुपीज़ पर यूनिट इंक्रीज़ हुआ आपका प्राइजेस 20 से 23। तो क्यूडी आपकी फॉल हुई है, ध्यान से लिखना, फॉल लिखा है बाय 30%, तो ये फिर माइनस में शो करोगे। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब वैसे ही सिमिलर है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लोगे, सेम फॉर्मूला है। पहला आपके करंट प्राइस अब 23 है, 20 ये अब राइज हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। क्यूडी आपकी फॉल हुई है तो नेगेटिव रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो आपके ये साइन कैंसिल होकर ईडी आपका कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर? अब देखो बच्चे एक चीज़ आपने नोट है, एक ध्यान देना है कि आपको टू और बाय में फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है,
समटाइम्स टू लिखा होता है क्वेश्चन में, समटाइम बाय। अब जैसे देखो उन्होंने लिखा सपोज प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 8, इसका मतलब कि प्राइस बढ़ के 10 रुपये से कम हो के सॉरी कितना हो गया 8। इट मीन्स P1 हमारा कितना है 8 और P0 कितना है 10, ये चीज़ हमें पता चल गई। बट देखो डिमांड वो क्या बोल रहे हैं, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट, इनिशियल डिमांड इज़ 10, कि इनिशियल डिमांड स्टार्टिंग वाली डिमांड तो हमारी 10 थी, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट। ये देखो यहाँ पे बाय लिखा है 2 नहीं, तो यहाँ पे आप ये ना समझो कि क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गई, नहीं, क्वांटिटी डिमांड हमारी 4 यूनिट से कम हो गई। इसका मतलब कि ये आपको उन्होंने ऑलरेडी चेंज शो किया है, ठीक है, ये आपको उन्होंने ऑलरेडी क्वांटिटी डिमांड का चेंज शो किया है 4। इट मीन्स आपकी जो इनिशियल करंट क्वांटिटी कितनी बनेगी 10 - 4 दैट इज़ 6, ठीक है। तो QD0 आपका हुआ 10 और QD1 आपका कितना हुआ 6। ये एक फ़र्क होता है टू और बाय का। क्लियर? तो आई होप आपको प्रैक्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आपने इसके प्रैक्टिकल्स करने और कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो आपके अब ऑनलाइन जो सेशन होगा उसमें मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।